यस, थैंक यू सर। और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। अ, मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत ही खुश और हैप्पी होंगे और सभी लोग हेल्दी होंगे। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग रात के 9 बजे आज इतनी संख्या में यहाँ पर प्रेजेंट हो। और आप सब लोगों को पता है कि आज मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू पहले देता हूँ कि सबसे पहले तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना वीडियो ज़रूर ऑन रखें अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता कि हम फेस टू फेस या कोई सेमिनार में हर महीने मिल पाए, राइट। तो यही वो मौके होते हैं जब हम लोग रूबरू होते हैं। तो अगर वीडियो ऑन रहेगा तो हो सकता है कि हम लोगों को ऐसी एक फीलिंग आए कि हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, राइट। तो पॉसिबल हो तो ज़रूर से वीडियो ऑन रखिए। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि टीमेक्स रिटेल लिमिटेड आज पूरे इंडिया में अपना परचम लहरा रही है। और उसका अगर कोई मुझे बताए कि इसका श्रेय क्या है कि टीमेक्स इतना आगे बढ़ रहा है, तो मैं अगर श्रेय देना चाहूँ तो आप सभी लोगों को उसका श्रेय देना चाहूंगा कि आप सब लोगों की मेहनत हार्डवर्क के कारण आज टीमेक्स इतना पॉपुलर हो रहा है। उन सभी लोगों को उसका श्रेय जाता है कि जो एक एक प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को समझा रहे हैं। जो टीमेक्स का एक एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर भी जो प्रेजेंटेशन कर रहा है, वही टीमेक्स की नींव पूरे इंडिया में रख रहा है, राइट। तो सभी लोग जो आज टीमेक्स दिल से कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राइट। कि ये पूरी इंडस्ट्री चलती कैसे है जो एलोपैथिक मेडिसिन की है। मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूँ। मेडिकल साइंस एक बहुत ही अच्छी चीज है जो आज बहुत सारे लोगों को शायद बचा भी रही है। बट कुछ ऐसे ड्रग माफिया भी है मार्केट में जो सिर्फ अपना पर्सनल स्वार्थ, अपना पर्सनल बिजनेस के लिए कुछ ऐसी चीजें, जैसे मान लो कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो लाइफ टाइम हम लोगों को फिर लेनी पड़ रही है। तो वो सब चीज हम लोगों को पता ही है। आज जैसे हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो क्या होता है वहां पर, कितनी अमाउंट हम लोगों को एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी पे करनी पड़ती है। आज मार्केट में ट्रस्ट नहीं रहा है। हम कहीं पे भी मतलब कोई इलाज करवाने जाते हैं तो आज दो तीन चार जगह पर पूछना पड़ता है, एडवाइस लेनी पड़ती है, क्योंकि एक पर भरोसा करना भी मुश्किल हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन है। तो हम लोगों ने एक ऐसा मिशन लिया है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सही में लोग बीमार ही ना पड़े। आज बीमारी आए तो अस्पताल जाना पड़े ना। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, अगर थोड़ा सा हम अपने शरीर के बारे में जान ले और आयुर्वेदा जीवन शैली को अगर अपनाया जाए, तो मेरे ख्याल से एक तंदुरुस्त लाइफ हम जी सकते हैं। और आने वाले समय में हमें कभी भी हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो ऐसी कोशिश हम लोगों को मिलकर करनी है। और मेरा ये एक पैटर्न डायलॉग रहता है, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि भाई जिंदगी ऐसे जीनी है कि जब भी हम ऊपर जाए तब तक हमारे बॉडी में एक भी चीरा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई मोबाइल की वैल्यू तब खत्म हो जाती है जब वो मोबाइल अंदर से खुल जाता है। जैसे आपके पास मान लो आईफोन है, तो आईफोन की वैल्यू खत्म हो जाती है अगर वो खुल गया, उसकी कीमत कम हो जाती है। वैसे ही ये जो कुदरत ने हमें ये अनमोल बॉडी दिया है, शरीर दिया है, वो अगर एक बार खुल जाता है फिर इसकी भी वैल्यू कम होती है, उसकी भी वैल्यू डाउन होती है। तो कोशिश ऐसी करनी है कि वे हमें कभी भी ये शरीर खोलना ही ना पड़े, राइट। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं? भाई सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लाइफ टाइम कभी भी शरीर पे एक भी चीरा नहीं होना चाहिए, वैसा बॉडी रखना है। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं तो यस टाइप कीजिए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी लोगों की ये चाहत होगी, राइट। कि सर बात आपकी सही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और इसीलिए आज हम इतने सारे सप्लीमेंट्स और इतने सारे आयुर्वेदा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, ताकि हम और हमारे परिवार को हम हेल्दी रख पाए, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगा कि जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, मैं चाहूंगा आने वाले 30 मिनट्स आप बहुत ही ध्यान से मुझे सुने।
क्योंकि देखो प्रोडक्ट नॉलेज लेना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे बिजनेस में। आप सब लोगों को यहाँ पर पीपीटी दिख रही है? यस सर। यस, प्रोडक्ट नॉलेज ये हमारे बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्रोडक्ट की अगर सही से जानकारी होती है हमें, तो ही हम वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रोडक्ट को पर्सनली हम सब लोगों को यूज करने चाहिए, ताकि वो फीलिंग हम लोगों के साथ शेयर कर पाए। और जब प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं तभी वो कॉन्फिडेंस आ पाता है कि जो हमें फील होता है वो हम लोगों को फिर बता सकते हैं कॉन्फिडेंस से, राइट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो बेरी जूस को हम लोगों ने रीपैक किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, बहुत ही शानदार पैकेजिंग यहाँ पर बनाया गया है पर्पल कलर में। और पर्पल कलर की ही बॉटल है। इसमें 14 टाइप के बेरी के अर्क हम लोगों ने डाले हुए हैं। और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें हाई फाइबर डाला हुआ है, मतलब हाई फाइबर है ये ड्रिंक। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पर वीडियो के माध्यम से। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट स्मिथ लिमिटेड का। और 100% नेचुरल बेरी के मतलब अर्क में से बनाया हुआ है, जिसमें नेचुरल टेस्ट भी आपको मिलने वाला है। ऐसे अलग अलग टाइप की बेरीज का मिश्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें बेरीज के अलावा एलोवेरा एंड हनी को भी मिक्स किया गया है। जैसे कि मैंने बताया ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी ये बढ़ाता है। और बेरी के अगर मैं फायदे की बात करूँ तो इसके अनगिनत बेनिफिट्स है, बट जनरली बेरी किनको लेना चाहिए? जो अपनी स्किन अच्छी रखना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग यंग रहना चाहते हैं, वैसे लोगों को जरूर बेरी लेना चाहिए। बेरी आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, और अंदर से जो ग्लो आता है, जैसे हम क्रीम ये सब लगाते हैं उससे तो D10 हम लगाते हैं तो बाहर से ग्लो आएगा, बट इनर जो ग्लो होता है वो ऑलवेज सप्लीमेंट से आता है। तो बेरी से आप इनर ग्लो ला सकते हो अपने चेहरे पे। लेडीज रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसका समाधान हमें बेरी से मिल सकता है। और जो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं आईज के लिए, जैसे आंखों की रोशनी के लिए सबसे बेस्ट बेरी को माना गया है। और इम्यूनिटी बूस्टर है। फिर बहुत सारे लोगों में एनर्जी डाउन रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, तो वैसे लोगों को भी बेरी का यूज करना चाहिए। इसको लेना कैसे? ये 30 ml हमें लेना है। पानी के साथ ही इसे ले। बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं इसको मिल्क के साथ ले सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा खट्टापन भी रहते हैं। बहुत सारी बेरीज ऐसी होती है जो खट्टी भी होती है, तो मिल्क के साथ इसको अगर ना ले तो वो बेटर रहता है। इसको ऑलवेज पानी के साथ लेना चाहिए। एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। दिन में 2 बार भी हम ले सकते हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो वेल सर्टिफाइड होते हैं, ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किए जाते हैं। और अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो इसकी प्राइसिंग में थोड़ा सा चेंज हम लोगों ने किया है। जैसे कि 500 ml की जो हम लोगों की बोतल थी उसमें 40% बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, बट यहाँ पर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है कि इसकी कीमत भी कम की है, और इसके जो बिजनेस वॉल्यूम है उसको हम लोगों ने 50% किया गया है। तो ये 1 लीटर की जो बॉटल है वो आपको 2499 में मिलने वाली है। इसकी जो DP प्राइस है 1699 है, और इसके जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 850 है, राइट। और आने वाले समय में इसका 500 ml भी पैक लॉन्च होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का प्रोडक्ट है वो है रोज मेरी शैम्पू। अगर ये जैसे टीमेक्स में ऑलरेडी 3 शैम्पू है, केराटिन शैम्पू है, एंटी एयरफॉल शैम्पू है, बायोटिन शैम्पू है। तो तीनों की अलग अलग क्वालिटीज है। बहुत सारे लोगों को केराटिन शैम्पू पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को एंटी एयरफॉल, और बहुत सारे लोगों को बायोटिन पसंद आता है। तो सबकी अलग अलग हेयर क्वालिटी रहती है और सबकी अलग अलग चॉइस रहती है, राइट। तो वैसे ही हमारे कार्ट में एक और शैम्पू ऐड हो रहा है जिसका नाम है रोज मेरी शैम्पू। इसमें
ओरिजिनल रोज मेरी ऑयल डाला हुआ है। इसकी सबसे खास बात यह है, ये जो शैम्पू है ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड थी कि सर एक ऐसा शैम्पू होना चाहिए जिसमें सल्फेट ना हो। सल्फेट फ्री शैम्पू का आज मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है, तो हम लोगों ने वही रेंज आज निकाली हुई है सल्फेट फ्री में। ये आपके रूट को स्ट्रांग बनाएगा। इसका एक पहले वीडियो देख लेते हैं। तो ये जो शैम्पू है, ये सबसे पहले तो आपका हेयर ग्रोथ में ये अच्छा काम करेगा। जो हेयर की जो क्वालिटी है, हेयर का जो टेक्सचर है, उसको इम्प्रूव करेगा। हेयर डैमेज है उसको रोकेगा, और आपके बाल है उसको शाइनी एंड सॉफ्ट करेगा। इसके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, तो इसमें रोजमेरी ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, आर्गन ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऐसे नेचुरल ऑयल्स इसमें डाले हुए हैं। साथ में इसमें नियासिनेमाइड भी डाला हुआ है, ग्लिसरीन इसमें यूज किया गया है, फ्री फ्रॉम सिलिकॉन ऑयल। और ये पैराबीन ये सब, मतलब इसमें कुछ भी यूज नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें सल्फेट यूज नहीं किया गया है। अगर सल्फेट नहीं है इसमें, दैट मीन्स इसमें आप जैसे इसको लगाओगे तो इसमें झाग नहीं बनेगा, क्योंकि सल्फेट फ्री है इसलिए इसमें झाग नहीं बनता है। अगर आपके जो हेयर है, वो अगर आप मतलब कहीं पॉल्यूशन में से आए हो, या तो आपने बहुत ज्यादा ऑयल लगाया हुआ है, तो मैं आपको ऐसी एडवाइस करूंगा कि आप केराटिन शैम्पू या तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू या तो बायोटिन शैम्पू से आपके हेयर वॉश कीजिए। बट अगर आपके मतलब नॉर्मल हेयर है और आपको मतलब इतनी ज्यादा डर्ट नहीं है, तो आपको ये रेगुलर यूज के लिए ये शैम्पू भी यूज करना चाहिए, क्योंकि ये सल्फेट फ्री है। तो ये आपकी मतलब इसका कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट कभी भी नहीं होगा। एकदम नेचुरल ऑयल से ये शैम्पू बना है। तो आपको अगर मान लो आप बाल धोए, अगर अगर आपका झाग वहां पे ना बने, तो आपको ये समझना है कि इसमें सल्फेट नहीं है, इसलिए इसमें झाग नहीं बनता है। और एक एडवाइस ये भी रहेगी, जब भी आप ये शैम्पू यूज करें, तो ये एकदम मैंने जैसे बोला नेचुरल सब चीज़ों से बना है। तो हो सकता है थोड़े से अगर रफ आपके हेयर हो, तो आप इसके बाद कंडीशनर का यूज कर सकते हैं। इसको नॉर्मली जैसे हम शैम्पू यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज करना है। बट जनरली जो शैम्पू यूज करने का जो तरीका होता है वो समझना बहुत जरूरी है। कभी भी शैम्पू को डायरेक्ट हेयर पे अप्लाई नहीं करना चाहिए। हेलो, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, कोई भी शैम्पू हो उसको कभी भी डायरेक्ट हेयर पे हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो टब जो होता है, छोटा सा टबलर, उसमें थोड़ा सा पानी लेके उसमें शैम्पू को पहले मिलाना चाहिए, और वहीं जो मिक्सचर जो हम लोगों ने बनाया है शैम्पू और पानी का, उसको ही बालों पे अप्लाई करना चाहिए। तो हर शैम्पू का ऐसे अगर हम यूज करेंगे, तो वो शैम्पू थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं, और जो हमारे हेयर के लिए फिर अच्छे रहते हैं। राइट, तो ऐसे इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। अगर आप मार्केट में कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू लेने जाओगे, तो उसकी रेंज मेरे ख्याल से 500 से लेकर 3000 तक की रेंज में सल्फेट फ्री शैम्पू मिलते हैं। बट हम लोगों ने इस शैम्पू की जो प्राइसिंग रखी है, ये 599 इसकी डीपी प्राइस है। इसकी जो नहीं, 599 इसकी एमआरपी है, डीपी प्राइस की 399 है। और इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 160 बिजनेस वॉल्यूम है। तो अगेन मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन शैम्पू, जिसको मतलब आप यूज़ करोगे तभी आपको समझ में आएगा ये क्या क्वालिटी हम लोगों ने इसमें बनाई है। तो ये शैम्पू था, और बेरी की हम लोगों ने बात तो कर ली। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये हमारे हेल्थ सेगमेंट सेगमेंट में आता है। 100% आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो आयुर्वेदा है, और वो ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करने वाला है। राइट, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं, क्योंकि आज के समय में ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं, या तो पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड आपको दिख रहा है
कि कितने कौन से कंट्री में ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। यहाँ पर ये रेशियो दिखाया गया है। तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो रेड जोन में आती है, जहां पर 40% से भी ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। पैराग्वे एक ऐसी कंट्री है जहां पर 50% से भी ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। दैट मीन्स आपको दो लोग मिलेंगे, उसमें से एक ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में 31.1% ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। दैट मीन्स अगर तीन लोगों को आप मिल रहे हो, उसमें से एक को ब्लड प्रेशर है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार, जैसे हम तीन लोग बैठे हैं, हमारे में से तो किसी को नहीं है। तो ताज्जुब की बात यह है कि 30% लोगों को ब्लड प्रेशर तो है इंडिया में, बट ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है उनको ब्लड प्रेशर है। दैट्स वाई इसको साइलेंट किलर माना गया है। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना गया है, और ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है जो हम लोगों को हमारी खराब लाइफस्टाइल के कारण मिलता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि हम ऐसा तो क्या करें कि जिससे फ्यूचर में हमें ये बीमारी का सामना ही ना करना पड़े, राइट। तो इंडिया में 31% लोगों को ब्लड प्रेशर है, और इसका बहुत ही सिंपल तरीका होता है। एक मशीन आती है, या तो डॉक्टर के पास जाके भी आप मेजर करवा सकते हो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपना ब्लड प्रेशर मेजर ही नहीं किया आज तक? ऐसे कितने लोग? जी हाँ, यहाँ पर जैसे ध्रुतेश जी ऐसा बोल रहे हैं, मैंने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपना ब्लड प्रेशर मेजर ही नहीं किया है। आ, भगवान करे आपको कभी भी ब्लड प्रेशर मतलब मेजर ही ना करवाना पड़े, और आपको कभी आए भी नहीं, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। देखो, एक प्लस पॉइंट भी है कि ब्लड प्रेशर मेजर ही नहीं किया है, और एक माइनस पॉइंट भी है क्योंकि इंडिया में या तो पूरे वर्ल्ड में इसको साइलेंट किलर माना गया है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर किसी को है और मेजर नहीं किया है, तो पता ही नहीं चलता कि ब्लड प्रेशर है। देखिए, जैसे शीतल जी बता रही है, मेरे घर में सबको ये बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिसमें सब लोगों को ब्लड प्रेशर आ जाता है, और छोटी छोटी उम्र में आज ब्लड प्रेशर आने लगा है। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। आप में से कितने लोग हैं जो ब्लड प्रेशर रेगुलर मेजर करवाते हैं, उनको गोली लेनी पड़ती है ब्लड प्रेशर की? ऐसे कितने लोग हैं? जी, बहुत सारे लोग हैं जिनको गोलियां ब्लड, और देखो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि मान लो आपको डॉक्टर ने आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया और बाय चांस 140 या 150 भी ब्लड प्रेशर आ गया, तो आपको गोली चालू हो जाती है। और एक बार गोली चालू हुई ब्लड प्रेशर की, दैट मीन्स वो जब तक हम जिएंगे तब तक वो चलेगी। क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई समाधान नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये सब लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी है, वो लाइफ टाइम खर्चा देगी, ये ऐसी बीमारी है। जैसे भाऊ सर है, साहब हो, वो ऐसा बता रहे हैं, मुझे कोरोना के कारण ब्लड प्रेशर आया। तो बहुत सारे लोगों को कोरोना के बाद भी ऐसी दिक्कत होना शुरू हुआ है। थोड़ा सा चलो मैं आपको ओवरव्यू समझाता हूँ कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले देखो, ब्लड प्रेशर आपने ऐसा सुना होगा ऊपर का और नीचे का, राइट। तो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए, नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो 80 होना चाहिए। ये हम सब लोगों को पता है। अभी हम ऐसा ही समझते हैं कि ऊपर और नीचे का, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कि जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 100 मतलब 120 होना चाहिए, और नीचे का 80 होना चाहिए। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज है। अगर ब्लड प्रेशर 139 और 89 अगर जाता है, तो वो बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर माना जाता है। और अगर 140 के अबोव है, तो उसको ऐसा फिर डायग्नाइज हो जाता है कि इसको बीपी है, राइट। ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे बॉडी में तकरीबन 5 लीटर जितना खून होता है, और वो खून पूरे बॉडी में घूमता रहता है। हमारे सारे ऑर्गन में वो खून है, और खून के कारण ही हम जिंदा है, राइट। तो ये जो खून है, वो जो ब्लड आर्टरी में जो घूमता रहता है, राइट, उसका जो प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं।
जो खून हमारी आर्टरी में घूमता रहता है उसका जो प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर बाय चांस ब्लड का प्रेशर बढ़ा, तो जैसे कि मैंने बताया पूरी बॉडी में वो घूमता रहता है, तो वो हमारे किडनी में भी घूमेगा, वो हमारे हार्ट में भी घूमेगा, और वो हमारे ब्रेन में भी घूमता है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर आया और हमें पता नहीं चला ब्लड ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये तीन स्पेयर पार्ट उड़ाने की संभावना रहती है। कौन से तीन स्पेयर पार्ट? सबसे पहला खतरा है किडनी को। किडनी डैमेज होने के चांस रहते हैं अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दूसरा सबसे बड़ा खतरा रहता है हार्ट। जो हमारा हार्ट है उसको फेल करने की क्षमता ब्लड प्रेशर में है। और थर्ड हमारा ब्रेन, जो ब्रेन में स्ट्रोक आते हैं उसका मेजर रीजन ब्लड प्रेशर रहता है। तो ये तीन स्पेयर पार्ट मेजरली जो डैमेज होते हैं वो ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप हम सब लोगों को ये समझ में आ गया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कौन सा है, राइट? ब्लड प्रेशर होने के कारण रीजन क्या है? अगर ये रीजन हम लोगों ने समझ लिए तो हम काफी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता। जब तक होता नहीं है ना, तब तक हम ऐसी ही एक गलत फहमी में रहते हैं, भाई ये तो हमें तो कभी हो ही नहीं सकता। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आज किसी को भी कुछ भी हो सकता है। आज ऐसी अनसर्टेनिटी में हम सब लोग जी रहे हैं, राइट? तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ब्लड प्रेशर किनको आने की संभावना है? सबसे पहले ये उम्र के साथ आ सकता है। तो उम्र के साथ ये आने वाली बीमारी है। उम्र के साथ कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बहुत सारे लोगों को फैमिली हिस्ट्री चलती है ब्लड प्रेशर की, तो उनको ये आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। बहुत सारे लोग खाने में नमक ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे फैमिलीज नमक की मात्रा ज्यादा यूज होती है। ऐसा कहा जाता है कि डेली मतलब 2-3 ग्राम से ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। बट हम सब लोगों के घर में नमक का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर आने की संभावना है। वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्लड सॉल्ट के कारण बहुत सारे लोगों को ऊपर से सॉल्ट डालने की आदत होती है। आप में से कितने लोग हैं जब खाने के टाइम ऊपर से नमक उनको चाहिए ही चाहिए? जैसे हम कचुम्बर लेते हैं, जो खीरा काट के खाते हैं, सलाद खाते हैं, उसमें ऊपर से नमक डालने की आदत कितने लोगों को है? बहुत सारे लोग, मुझे पता है ना, बहुत सारे लोग लेते हैं, राइट? तो कच्चा नमक सबसे डेंजर होता है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी के लिए कच्चा नमक सबसे डेंजर होता है। अगर आपको ऐसी आदत है तो इसको जरूर आप अपने मतलब पूरे लाइफ में से निकालें, उसको लाइफ स्टाइल में से ही निकाल दें। कच्चा नमक कभी नहीं लेना है, राइट? हम में से बहुत सारे लोगों को खाने के बाद नींबू सोडा पीने की आदत होती है। आप में से कितने लोग हैं जो खाने के बाद नींबू सोडा पीने की उनको आदत रहती है, या तो कोई भी सोडा पीने की आदत रहती है? अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। अगर कोई है जिनको ऐसी आदत है खाने के बाद सोडा पीने की, तो जरा संभल जाइए। जब भी हम नींबू सोडा लेते हैं उसमें वो 1 चम्मच नमक डालता है, जो आपकी किडनी के लिए, आप ऐसा समझो, बहुत बड़ा श्राप है। तो कभी भी सोडा नहीं पीनी चाहिए। अगर पीनी है तो उसमें ऊपर से नमक कभी भी नहीं डलवाना चाहिए। ये सब स्वाद के लिए हम करते हैं, बट ये नहीं करना चाहिए। ये मतलब बहुत कॉमन सी आदत है जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों को अल्कोहल लेने की आदत है। तो अल्कोहल से भी ब्लड प्रेशर स्पाइक हो सकता है। फिर हमें से बहुत सारे लोगों को तंबाकू खाने की आदत होती है, सिगरेट की आदत होती है। तो उससे भी सडनली जो ब्लड प्रेशर है वो स्पाइक होता है, राइट? फिर स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर आता है। स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कितने लोग हैं जो जिसकी लाइफ में स्ट्रेस आता है? मेरे ख्याल से सबकी लाइफ में आता है, राइट? मेरी सासू ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे हस्बैंड मेरा मानते ही नहीं है, मेरी वाइफ मेरा सुनती ही नहीं है। तो ये सब जो भी हम छोटे छोटे स्ट्रेस हमारी लाइफ में लेते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। फिर ओवरवेट, ओबेसिटी के कारण भी ब्लड प्रेशर आता है। अनहेल्दी जो हम खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं, जैसे पिज्ज़ा बर्गर, ये जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये भी हमें ब्लड प्रेशर फ्यूचर में गिफ्ट में दे सकता है। और
फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है हमारे जीवन में, तो भी ब्लड प्रेशर आने की संभावना पूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो चल रहे हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? कितने लोग हैं जो ये एक्टिविटी डेली उनकी लाइफ का ये पार्ट है? कोई योगा कर रहा है, कुछ भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइफ लॉन्ग अगर आपको हेल्दी रहना है, फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन का पार्ट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता आपको कुछ खेलने जाइए, या ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो करिए, बट एटलीस्ट आपको 5-6 हजार स्टेप तो चलने ही चाहिए। अगर आपके पैर सही से काम कर रहे हैं, ईश्वर ने आपके सारे स्पेयर पार्ट अगर अभी सही सलामत रखे हैं, और आपको लाइफ लॉन्ग इसको सही सलामत रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटी को जरूर अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। बहुत ही बेनिफिशियल है। आपका सब कुछ बदल जाएगा अगर ये एक आदत आप लोगों ने डेवलप की तो, राइट? तो मैंने आप लोगों को अभी ये सब बताया कि ये सब रीजन के कारण ब्लड प्रेशर आने की संभावना रहती है। अब हम ये जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है। जैसे मैंने बताया, सॉल्ट खाने से ब्लड प्रेशर आता है, तो क्यों आता है? सॉल्ट और शुगर, ये दोनों ऐसी चीज है। आप देखना, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको इंडिया के बाहर की बात करूं, तो वहां तो आप वहां का खाना खाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा या नमक कम है। बट वो लोग सॉल्ट खाते ही कम है, दैट्स वाई बहुत सारे कंट्रीज में लोग हेल्दी है। जैसे आप जापान चले जाओ, वहां पे सॉल्ट ही कम खाते हैं, ना के बराबर खाते हैं। दैट्स वाई आप देखना, जापान के लोग है वो 100 साल, 105 साल तक वो उनकी लाइफ साइकिल रहती है, राइट? तो नमक और शुगर जो हम खाते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा पानी मतलब लगता है, मतलब ब्लड के साथ पानी और घुल जाता है, जो नमक है और सॉल्ट और शुगर को डाइल्यूट करने के लिए। और जब ब्लड में पानी ज्यादा डाइल्यूट होता है, ज्यादा पानी मिलता है, तब देखिए ब्लड की जो पाइप है, राइट, अब उसमें मान लो वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड के साथ पानी थोड़ा चला गया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा ही आएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सॉल्ट का सीधा संबंध ब्लड प्रेशर के साथ है। जितना ज्यादा सॉल्ट लिया, उतना ज्यादा हमारे हमको तो खाने में तो बहुत मजा आता है, समझो, चटपटा लगता है, खा लेते हैं हम, राइट? पर अंदर वो हमारे जो स्पेयर पार्ट है, उतनों की उनको कितनी दिक्कत होती है वो हमें नहीं पता है। तो अंदर क्या प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझाता हूँ कि पानी ज्यादा लगेगा, पानी जब ज्यादा लगेगा तो ब्लड की आर्टरीज के ऊपर प्रेशर आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए शुगर और सॉल्ट दोनों हम लोगों को कम खाना चाहिए। सेकंड, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, हम लोगों को अनजाने जाने में स्ट्रेस बहुत आता है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारे मतलब हार्मोनल चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तब आपकी जो ब्लड आर्टरीज है, वो उसका संकोचन होगा, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, उसका संकोचन होगा। ये मतलब एक प्रोसेस ही है, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपकी ब्लड आर्टरी से उसका संकोचन होगा ही होगा। अब जैसे मान लो आप किसी बगीचे में नली से अगर पानी पिला रहे हो पौधे को, तो बहुत बार पता है हमें, पौधा अगर दूर होता है तो आगे का हम थोड़ा सा मुंह बंद कर देते हैं पाइप का, तो वो पानी दूर तक जाता है। किया है आप में से किसी ने ऐसा कि हम पाइप होता है उसके आगे का थोड़ा वो मुंह बंद कर देते हैं तो वो पानी दूर तक जाता है? तो वैसे ही हमारी जो ब्लड आर्टरीज है, वो अगर उसको वो उसका संकोचन हुआ और वो छोटी हो गई, तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन में हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर माना जाता है। इंसान का ब्लड प्रेशर 180 पहुंच जाता है ना, तो भी उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि बॉडी में आपको ऐसे कोई विजिबल इतने ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको हर 6 महीने में आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाते रहना चाहिए। आपको अगर ये सारे सिम्टम्स अगर कभी दिख जाए, तो इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। या मैं आपको ये बता के रख रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसे कोई सिम्टम्स किसी को भी दिखे आपके आसपास भी, तो तुरंत उसका ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। कैसे? जैसे नाक में से खून आना,
फिर आपको ज्यादा टायर्डनेस लगे, आपको मतलब पूरा डाउन शरीर लगे कि मजा ही नहीं आ रहा, थकान ही हो रही है, वैसा कुछ अगर फील हो रहा है तब भी ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। बार बार अगर चेस्ट में पेन होता है, बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत रहती है, यार पता नहीं दर्द यहाँ पे हो रहा है, हल्का सा दर्द हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपको फील हो, जरूर से ब्लड प्रेशर टेस्ट कीजिए। ब्लड में कभी भी मतलब यूरिन में कभी भी ब्लड आ गया, तब भी आपको उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। हेडेक बार बार होता रहता है, सर दर्द अगर करता है, तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो भी आपको हेडेक हो सकता है। और आपको आंखों में धुंधलापन दिखाई दे, आप चश्मे के नंबर चेक करो और चश्मे में नंबर ना निकले, तो आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा तो आंखों में ब्लर विजन भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको अगर दिखाई दे, तो आपको आपका ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो आपके 3 स्पेयर पार्ट वो उड़ाएगा। उसमें से सबसे पहला है किडनी, सेकंड वन है हार्ट, थर्ड वन इज आपका ब्रेन, ब्रेन स्ट्रोक, राइट। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर के कारण आने वाले समय में हो सकते हैं। उसके अलावा विजन लॉस हो सकता है, और सेक्सुअल डिसफंक्शन भी ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है। देखिए, आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि अगर वात पित्त दोष अगर हुआ, वात और पित्त में दोष हुआ, तो ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। और साथ में आयुर्वेदा में ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मतलब ऋषि मुनि बहुत सालों पहले ये कह गए थे कि आने वाले समय में अगर किसी को ऐसी समस्या होती है, तो ये जड़ी बूटी उनका रामबाण इलाज है। तो ऐसी कुछ जड़ी बूटियां मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक तो सर्पगंधा, ये एक अक्सर इलाज माना गया है ब्लड प्रेशर के लिए, जो आपकी ब्लड की जो वेसल्स है, मतलब ब्लड की जो आर्टरीज है, उसको लचीला बनाता है। दैट्स वाई वो प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ने देता। ये इतना बढ़िया ये सर्पगंधा इंग्रेडिएंट रहता है। फिर अर्जुन के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, अर्जुना गन टैबलेट भी हम लोगों की है, और आज बहुत सारे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अश्वगंधा, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अश्वगंधा यूज होता है, ब्राह्मी यूज होता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से बचाते हैं। गोजीवा, तो ऐसे ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में बहुत साल पहले ऐसा कहा गया था, ये ब्लड प्रेशर में काम करेंगे। अब मान लो ये सारे इंग्रेडिएंट अगर हम लेकर इसकी पाउडर बनाकर हम ले, तो ऐसा तो हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी तो मान लो हम लोगों को ऐसा लगे यार ये ब्लड प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो अगर मुझे थोड़ा बहुत है तो मैं चलो ये सब करके इसका सॉल्यूशन करता हूँ, बट ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि बहुत बार हमें लोगों ने ऐसा बताया था कि हर रोज अगर 5 पत्ते तुलसी के खाएंगे, तो कभी भी हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है, राइट। बट आप में से कितने लोग हैं जो हर रोज 5 पत्ते तुलसी के खाते हैं? जैसे कि यहाँ पर 700 लोग बैठे हैं, और मेरे ख्याल से एक दो तीन लोग शायद हो सकते हैं जो तुलसी के 5 पत्ते डेली खाते हो गए। हम सब लोगों को फायदे पता है, बट आज हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम हमारे बेड से उठे, फिर चलकर, मतलब कितना कष्टदायक होता है चलकर तुलसी के पौधे तक जाना, और तुलसी के पौधे तक पहुंचकर हम लोगों को कितनी एनर्जी के साथ वो 5 पत्ते तोड़ने पड़ेंगे। और वो 5 पत्ते तोड़ के हम सीधा तो खाएंगे नहीं, उसको जाकर धोने पड़ेंगे, और धोने के बाद उसको हम खाए। इतनी ताकत कौन लगाए, राइट। और इसीलिए शायद आज हम लोगों को इतना भी टाइम नहीं है कि हम 5 पत्ते तुलसी के खाए। दैट्स वाई हम लोगों ने तुलसी का अर्क बनाया है कि भाई आप बेड पे ही बैठे रहो और बाजू में ही तुलसी की बोतल रखो, सुबह उठ के 2 बूंद डाल के पी लो, तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो अगर हम हमारे घर में ही तुलसी है तो भी उसको खा नहीं सकते, तो ये सारी जड़ी बूटियां तो कहाँ लेने जाएंगे हम। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिसमें ये सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, और जिसका नाम है बी काम टेबलेट, राइट। जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की एक बहुत ही जबरदस्त
क्षमता रखता है। और मेरे ही घर में मैंने इसको ट्राई करवाया सबसे पहले, और मुझे बहुत ही बेहतरीन परिणाम इसके मिले। और मैंने मन ही मन ये फिर डिसाइड किया था कि ये प्रोडक्ट मुझे हर हाल में लॉन्च करना है। मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपने मान लो मेजर किया, और अगर आपका ब्लड प्रेशर भगवान ना करे आए, बट कभी भी ऐसा हुआ कि 150 आ गया, चलो, और आपने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर लाइफ टाइम आपकी दवाई स्टार्ट करवा देगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 150 आया, आप ये टैबलेट स्टार्ट करो, 1 2 3 महीने का कोर्स करो, आपको लाइफ टाइम ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ेगी। ये इतना पावरफुल प्रोडक्ट है। अगर बॉर्डर लाइन के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर है, तो ये इसको नॉर्मल करने की पूरी क्षमता रखता है। मान लो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है ऑलरेडी, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। और अ, मतलब एलोपैथी दवाई के साथ इसको यूज करना है अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो, और धीरे धीरे आपको फिर रिजल्ट नोटिस करना है, मेजर करते रहना है क्या फर्क आ रहा है। और आप बिल्कुल हेल्दी हो तो भी आपको अगर साल में 1 आध महीने का कोर्स करना है तो आप कर सकते हो। इसमें कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जड़ी बूटियां ही डाली हुई है। तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। तो ये इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके साथ आप जो हमारा गार्लिक टैबलेट है वो भी यूज कर सकते हो, और साथ में अर्जुन गन टैबलेट है, ये भी बेस्ट माना जाता है हार्ट के लिए। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो। 60 टैबलेट्स, इसमें 60 टैबलेट्स है, आपको सुबह दोपहर शाम इसको लेना है पानी के साथ। इसमें सारी जड़ी बूटियां डाली हुई है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर प्राइसिंग की बात करें तो थोड़ा सा ये प्रोडक्ट कॉस्टली है, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स ही कॉस्टली है। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है इसको एक ऐसे रेंज में लाए कि हर फैमिली इसको अफोर्ड कर पाए। तो इसकी जो एमआरपी है वो 650 है। इसकी जो डीपी प्राइस वो 500 रखी है, और इसमें बिजनेस वॉल्यूम है वो 200 रखे हुए हैं। तो ऐसे ये 3 प्रोडक्ट्स। मिस ना करें। ऐसे और ऑसम वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाओ ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स कभी भी मिस ना करें।